इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.2। और प्रैक्टिस सेट 1.2 में ना हम ग्राफ मेथड देखने वाले। इससे पहले आपने एलिमिनेशन मेथड देखी थी, एलिमिनेट मेथड। उसके बाद सेकेंड प्रैक्टिस सेट अभी हम क्या कौन सा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, कौन सी मेथड से, ग्राफ मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफ मेथड। सो यहाँ पे देखो, पहले ग्राफ मेथड में ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल से हम पता करेंगे कि ग्राफ मेथड एक्चुअल में कैसी है। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑलरेडी दिए गए हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टेबल में एम्प्टी बॉक्सेस दिए, वहां पे हमें फिल करना है। देखो ग्राफ में आपको पहले ही पता है, ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, तो इसलिए यहाँ पे दोनों, और हमें ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब इक्वेशन सॉल्व करना। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैसे भी करके क्या करने, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले। देखो ये टेबल में आपको दिख रहा होगा 3 दिया गया है एक्स की वैल्यू, वाई के आगे एम्प्टी है, और एक्स वाई का वैल्यू 3 और 0 दिया। तो इसमें तो पहला जो 3 है वो एक्स का है, वाई का आगे वाई है आगे, तो इधर क्या है वैल्यू उसकी 0। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको 0 डायरेक्टली मिल सकता है। बट फिर भी ये 0 कैसे आया होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए इक्वेशन कौन सा है, ये टेबल कौन से इक्वेशन का है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 वाले इक्वेशन का है, और ये टेबल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 वाले इक्वेशन का है। तो पहले हम लोग एक्स प्लस वाई वाले इक्वेशन का कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या किया होगा, देखो कैसे आया होगा, x की वैल्यू क्या है 3, तो हम लोग x की जगह पे 3 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू दी थी 3, प्लस y इज इक्वल टू 3। फिर हमें पता है कि लाइक टर्म क्या करते हैं हम लोग, सेंड करते हैं, मतलब ये 3 इस 3 के पास चला जाएगा। ओके, और वैसे भी हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 उधर गया तो माइनस हो गया, क्योंकि इधर प्लस में 3 था तो इधर आ गया तो क्या हो गया -3। तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 0 आया था। वैसे तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे 0 दिया था, आप वो देख के भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन कैसे आ गया वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी आगे देखते, अभी आप आगे देखो तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि x की वैल्यू दी नहीं है लेकिन y की वैल्यू दी है 5। सो यहाँ पे फिर x की वैल्यू क्या होगी, वापस से आपको जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे निकाला 0, मतलब y की वैल्यू कैसे निकाली, सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। x, वो इक्वेशन को लिखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो अभी किसकी वैल्यू है तेरे पास, तो y की वैल्यू है, तो y की जगह पे तुम क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, और वैल्यू x की चाहिए हमें। ठीक है, तो x को वही रखेंगे और x के साथ जो 5 है वो उस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में। उधर 3 है, ये 5 प्लस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा, -5। फिर रूल्स बताता है कि माइनस और प्लस माइनस होता है, 5 माइनस में 3 प्लस में, माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 2, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइन, ग्रेटर नंबर 5 है जिसकी साइन माइनस है, तो आपको -2। तो इस तरह से आप ये यहाँ पे क्या लिखोगे, -2 आंसर आ गया। और लास्ट में ये x और y, मतलब सीक्वेंस वाइज आपको वैल्यू लिखनी है। x है तो x की वैल्यू क्या है -2, कॉमा y की वैल्यू जो ऑलरेडी दी थी 5। कंप्लीट हो गया बॉक्स। ये थर्ड वाला तो आप सॉल्व मत करो, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्या आएगा मुझे बताओ, कि y की 3 दी है वैल्यू, तो x की क्या है 0, और यहाँ पे दिया था वैल्यू तो हमने वो देख के लिख दिया। ठीक है, अगर आपको बोला कि सॉल्व करके ही लिखो तो फिर ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा, तो सॉल्व भी कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, ये वाले टेबल में आ जाते हैं, इसमें भी कई कई वैल्यू दिए होंगे। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है क्या, नहीं, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी, लेकिन एक ना एक कोई किसी भी वेरिएबल की आपको वैल्यू दी जाएगी। तो उस ऐसा होने वाला ही है कि किसी ना किसी वेरिएबल की आपको वैल्यू दी रहेगी, फिर आपको सॉल्व करना होगा। अंडरस्टैंड, तो वो कर सकते हो, पॉसिबल है। वैसे एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास है ना, तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप लोग बहुत बार प्रीवियस स्टैंडर्ड में इक्वेशन सॉल्व करने आते हैं आपको, अंडरस्टैंड, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ आपके पास
y की वैल्यू है 0, x की नहीं है, आपको x की निकालनी है, तो y की जगह पे y की वैल्यू रखो 0 इज इक्वल टू 4। सो अभी मुझे बताओ कौन सी वैल्यू उधर जाएगी, कौन सी वैल्यू जाएगी, 0 उधर जाएगा, तो 0 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है 0 तो उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, +0। सो वैसे ही आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। कितनी मिल गई x की वैल्यू, 4। सो आप लिखोगे x की वैल्यू क्या आ गई, 4। यस वहां पे रखो, और y की वैल्यू 0 ऑलरेडी दी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और कॉमा 0। अंडरस्टैंड, क्लियर है, इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सॉल्व करना है क्योंकि x की वैल्यू -1 दी है लेकिन y की आपको दी नहीं है, तो y की आपको निकालनी होगी। इक्वेशन लिखना है x - y इज इक्वल टू 4। आप सॉल्व करना स्टार्ट करो और मेरे से पहले सब निकाल दो। देखो अभी आप क्या लिखोगे, x की जगह पे x की वैल्यू जो कि है -1, y के आपके पास है क्या, नहीं, तो आप वैसे ही रखोगे 4। तो -1 अभी उधर जाने वाला है क्योंकि लाइक टर्म उसका नंबर है 4, तो उधर चला गया, तो -y है, उसकी साइन y की माइनस है, ये ध्यान में रखो। सो 4 की तरफ चला गया तो क्या होगा, ये -1 उधर +1, क्या हो जाएगा, +1। तो आपको -y मतलब क्या मिला, 5 मिला। लेकिन याद यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल कभी माइनस नहीं होता, अल्फाबेट कभी माइनस होते नहीं है, तो ये अल्फाबेट को जो मिली है साइन वो आपको नंबर को देनी होगी। तो इस तरह से फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, क्योंकि y वेरिएबल है, उसका माइनस नहीं रखना है आपको, उसकी जो भी साइन है वो किसको देनी है, उसके वैल्यूज को देनी है। अंडरस्टैंड, तो -5। तो चलो इस तरह से हमें ये भी मिल गया, इसका क्या लिखोगे आप, -5। तो दोनों की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, इतना इजी है। देखो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ जाए, और थर्ड वाला तो दिया ही है 0 - 4। तो ये इस तरह से ये हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ऑफ द इक्वेशंस, ये वाला क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख लो कि ध्यान देना है, अभी एक ही बताऊंगा मैं क्योंकि आगे के आप इजी तरह से कर लोगे। अभी हमारे पास, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं होगा तो नोटबुक में भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टैंड, ठीक है, ध्यान देना। इससे पहले भी आपने 9th स्टैंडर्ड में लास्ट में ये लेसन देखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री वाला, उसमें आपने देखा था, तो ये उसकी हेल्प यहाँ पे हमें होने वाली है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अलग अलग मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने के, उसमें हमने पहली मेथड एलिमिनेट देखी थी, फिर सब्स्टिट्यूट मेथड देखने वाले थे। 2 मेथड में पहला प्रैक्टिस सेट है, उसमें एलिमिनेट करने वाला सीखा था हमने। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं ग्राफ मेथड। तो आपको पहले क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, x + y इज इक्वल टू 6, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, x - y इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन मैंने दूर दूर लिखे, इसका रीजन क्या है कि आपको जब भी ग्राफिकली मेथड सॉल्व करनी है ना, तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से टेबल। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन था और हमने टेबल ऑलरेडी ड्रॉ किया था, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, वैसे ही टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल में आपको वर्टिकली 3 लाइन खींचने हैं। कितने लाइन, 3, तो ऑटोमेटिकली कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। ओके, और फिर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली 2 लाइन खींचने हैं ताकि 3 कॉलम बन जाए। क्लियर है, हमेशा ये फिक्स रहेंगे कॉलम। इससे आप आगे भी लेके जा सकते हो, लेकिन इतना मत करो, सिर्फ इतना ही रखो आप, ठीक है। उसमें पहला आपको x एक्सिस समझो या x वेरिएबल, फिर y, और लास्ट में सीक्वेंस वाइज x और y की वैल्यूज, ऐसे होता है कॉलम में। ओके, अभी ये आपके पास इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 6। ध्यान दो, ये टेबल करने के, ड्रॉ करने के बाद ये टेबल में जब वैल्यू भरोगे तभी जाके आप ग्राफ मेथड ड्रॉ करोगे, डायरेक्ट ग्राफ नहीं बना सकते हो। समझ में आया? तो ध्यान दो अभी कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो x + y इज इक्वल टू 6, आपके पास ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना है। सो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये इक्वेशन जो है ना, इसको स्टार्टिंग में ही चेंज करके रखना है। ऐसे चेंज करना है कि वो y की वैल्यू बनाए,
कि वो क्या हो जाए, y की वैल्यू बनाए या तो x की वैल्यू बनाए, लेकिन हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू बना के रखेंगे। और कैसे, आपको जब आगे जाएगा तो मतलब हम अगर y की वैल्यू बनाना चाहते हैं तो y को अकेला रखना होगा, जिसकी भी वैल्यू होती है वो अकेला होता है और उसके सामने उसकी वैल्यू होती है, तो y के साथ जो भी है वो उस तरफ चला जाएगा। तो y की तरफ कौन है, x है, तो उस तरफ चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा -x। और ये इस तरह से करके रखोगे आप स्टार्टिंग में। ऐसे स्टार्टिंग में नहीं करोगे ना तो आपको बार बार जब वैल्यू आगे लोगे तो आपको बार बार ऐसा करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये करके रखो स्टार्टिंग। क्लियर है? उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे x की कोई भी एक वैल्यू क्या करनी है, लेनी है। तो समझो मैंने when x इज इक्वल टू 4 ले लिया। क्या ले ली वैल्यू x की, 4। पेन नहीं हाथ से कर रहा। x इज इक्वल टू 4, ज्यादा से ज्यादा कम वैल्यू लेना ताकि ग्राफ बनाते समय आपको मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि ग्राफ का पेपर आपका रहेगा साइज उसके अकॉर्डिंग, नहीं तो बाहर चला जाएगा उसका लाइन। इसके लिए मिनिमम वैल्यू लो, कम से कम वैल्यू लो। माइनस में भी आप वैल्यू ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे मैंने समझो 4 ले लिया x की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x की वैल्यू हमने 4 ले, मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो आपको अपने मन से ही लेनी, कोई भी वैल्यू लो आप। मतलब ये वाला जो टेबल है वहां में हर एक का सेम आएगा नहीं, क्योंकि उसने खुद वैल्यू ली रहेगी। हाँ, कॉपी कर सकते हो तो सेम आ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ध्यान दो कि 4 आ गया, तो 4 ले लिया, तो फिर y का वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन स्टार्टिंग में बना के रखा है। ये इसीलिए बना के रखा है। समझ में आ रहा है? तो अभी हमें क्या करना है, x की वैल्यू अगर 4 है तो वो जो इक्वेशन हम लोगों ने बनाया है ना नया वाला, वो उसको लिखना है 6 - x। उसको जो ओरिजिनल था उसको चेंज किया है वो वाला लेना है, चेंज वाले को लेना है, ओरिजिनल को लेना नहीं है। तो चेंज वाले को ले लिया आपने। सो मुझे आप पे बताओ कि y की वैल्यू आपको चाहिए, तो 6 और x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है मन से, 4। तो फिर y की वैल्यू आपको क्या मिल गया बेटा, 2। तो ये मिल गया 2। सो यहाँ पे आपको लिखना है 4,2। समझ में आया आपको? क्लियर है? हाँ ठीक है। अभी वैसे अभी और हमारे पास 2 टेबल और है बाकी, इसमें 2 कॉलम बाकी है और, तो वापस से आपको x की वैल्यू अभी कंसिडर करनी है। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू आप कंसिडर करो। समझो मैंने ले लिया 3, तो 3 ले लिया। सो यहाँ पे लिखना होगा वापस से व्हेन, या टेकिंग भी लिख सकते हो, टेकिंग x इज इक्वल टू 3, या तो व्हेन लिखोगे तो भी चलेगा 3। सो फिर y की वैल्यू क्या होगी बेटा, तभी वो इक्वेशन जो चेंज किया वो लिखना है आपको 6 - 3। सो व्हाट वैल्यू क्या मिल गई y की, आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 3। सो सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है? ठीक। कम्स, आप आइडिया लगाना है कि वहां पे मैं कौन सी वैल्यू लूं। आपको अगर नेगेटिव से प्रॉब्लम होता है, नेगेटिव से माइनस वाली वैल्यू लेने से आप लोगों को कैलकुलेशन में करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कर लो, पॉजिटिव वैल्यू लो। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर हो जो ऑटोमेटिकली 6 से माइनस हो जाए। आपने समझो किसी ने ले लिया -2, अभी एक थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू ले रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्या, देखते हैं। समझो व्हेन x इज इक्वल टू -2 ले लिए। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखो, अभी यहाँ पे जो भी ओरिजिनल इक्वेशन जो चेंज किया था वो लिखना है। और मुझे बताओ कि आपने x की जगह पे अभी कौन सी वैल्यू ले ली है बेटा, -2। सो -2। समझ में आ रहा है? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ही माइनस देते हैं, डायरेक्ट 2 लिखते हैं। ये साइन तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में ऑलरेडी थी तो वो तो दे दी, लेकिन -2 अलग सेपरेट लिखना है, माइनस वाला। तो अभी मुझे आते बताओ कि 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +2। सो फिर क्या आ जाएगा आपका आंसर, 8। अभी यहाँ पे देखो ये बड़ा नंबर आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे नंबर लो कि वो ग्राफ बनाते समय प्रॉब्लम, अभी ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ग्राफ में आपको 8 नंबर तक जाना होगा। समझ में आ रहा है? जब आप लोग ऐसे एक्सिस बनाओगे ना, फिर यहाँ पे मिडल में 0 रहता है, पता है ना आपको, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दूर तक जाना होगा। इसलिए बोल रहा हूँ छोटे वैल्यू लोगे तो कहीं छोटे नंबर में निपट जाएगा।
क्लियर है? नहीं तो आपका ग्राफ पेपर छोटा रहेगा तो 8 का बाहर चला जाएगा, ऐसे में हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैं 8 ही रख रहा हूँ। ठीक है, आप कोई पॉजिटिव वैल्यू लो, जो कम से 1 ले लिया होता तो आपका 6 - 1 होके 5 आ जाता है कि नहीं, 0 रखते तो भी 6 - 0 होके 6 ही आ जाता। तो आप खुद इतने मैच्योर हो कि आप समझ सकते हो कि मेरे लिए क्या फायदेमंद होगा वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो चलो हमने अभी लिया है तो मैं वहां पे रख देता हूँ कि 8 आया है, तो -2 और 8, -2 आया और यस, हैप्पी बर्थडे। ओके, कितना आ गया? 8। चलो ये इक्वेशन हो गया आपका टेबल सॉल्व करके। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूं कुछ? ठीक है, अभी उसी तरह से इसका भी आपको टेबल ड्रॉ, 2 इक्वेशन होंगे आपके पास, आप देख रहे हो ये वाले पूरे चैप्टर में आप 2 इक्वेशन से सारे कोई भी मेथड से सॉल्व कर रहे हो, एक्स और वाई का वैल्यू सॉल्व निकाल रहे हो। अभी वापस से यहाँ पे क्या बनाओ, इसका भी क्या बनेगा बेटा? टेबल बनेगा। वर्टिकली 3 लाइन, हॉरिजॉन्टली 2 लाइन। ठीक है, इसमें x आ गया, इसमें y आ गया, x y, इसमें आपको वैल्यू क्या करनी है? लेनी है। ध्यान दो, अभी इस वाले इक्वेशन में को भी आपको चेंज करके रखना है। लिसन, मैंने क्या बोला है? कोई भी वेरिएबल को एक फिक्स रखना है, और हमने क्या, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप y को ही फिक्स रखो, कि y की ही वैल्यू मैं निकालने वाला हूं, अंडरस्टैंड, और x की मैं पकड़ने वाला हूं माइंड में। क्लियर है? किसी को लग रहा है कि मैं x की वैल्यू क्या करूंगा? निकालूंगा और y की मन में पकड़ूंगा, तो y की वैल्यू लिखते समय यहाँ पे लिखनी होगी स्टार्टिंग, फिर यहाँ से होगी, लेकिन x पहले है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि x की वैल्यू खुद के माइंड से ले रहा हूँ और y की वैल्यू वो इक्वेशन में रख के निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला कि y को ही रखो और x की निकालो। अंडरस्टैंड? क्लियर है? नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा ही होता है क्या, y को ही निकालना है, हम x लेंगे, नो प्रॉब्लम, ले लो, लेकिन यही करो। ओके, लेकिन y रहेगा, बेटर रहेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे फिर अगर y का वैल्यू निकालने जाओगे तो मुझे यहाँ पे बताओ, आपको क्या बताया था मैंने कि y के साथ जो भी है वो उस साइड भेज दो। तो y के साथ था x, उसको उधर भेज दिया, तो वो क्या हो जाएगा उधर जाके? माइनस x। क्लियर है? समझ में आया आपको? डन? ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, इसके लिए आपका एक क्या प्रॉब्लम होगा? लिसन, अभी मुझे यहाँ पे इसमें मुझे बताओ कि ये ऐसा करोगे तो आपका वेरिएबल जो है y, जिसकी वैल्यू आप क्या करने वाले हो? निकालने वाले हो, वो माइनस में रहेगा। तो इसीलिए आपको शुरुआत में ऐसे टाइम में, अगर जब y माइनस में रहेगा तो ऐसे टाइम में आपको एक चेंजेस करना है थोड़ा सा। वो ऐसा चेंजेस है कि आपको एक चीज याद रखनी है कि तभी पहले ही आप y को भेज दो। किसको भेजोगे? y को। मतलब आपका x वही रहेगा और y जो माइनस में था वो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में। तो आप बोलोगे कि सर एक टेबल में तो आपने y को ही y की वैल्यू निकालने वाला इक्वेशन बना के रखा है और यहाँ पे तो अभी x की वैल्यू निकालने वाला इक्वेशन। नहीं, चेंज कर दो तुरंत इसको। अभी चेंज करना है हमें, y की ही वैल्यू रखनी है, तो फिर मैं क्या करूंगा? y के साथ जो भी है वो उधर सेंड करूंगा। वैसे करेंगे तो भी y अकेला ही रहेगा और y की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी ना। तो ऐसा करूंगा, तो मुझे यहाँ पे बताओ फिर ये वाला इक्वेशन में अगर 4 इस तरफ आ गया x की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? +4 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? -4। और फिर डिसाइड हो ही रहा है कि y अकेला ही रह रहा है, तो y आखिरकार ये सिर्फ फिर से क्या कर दो? पलटी मार दो, मतलब y की वैल्यू वाले को पहले लिख दो, इस तरह से दिखेगा। मतलब इक्वेशन बना दिया हम लोगों ने, y = x - 4। समझ में आ रहा है? लेकिन इतना थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस, जब माइनस रह रहा है अगर y वेरिएबल, तो ये कर दो। अंडरस्टैंड? क्लियर है? अदरवाइज फिर x को ही डायरेक्ट भेजना अगर y प्लस में ही है तो, लेकिन नहीं है तो पहले y को भेजो, उसको पॉजिटिव बनाओ और फिर उसके y के साथ जो भी नंबर है उसको x के साथ भेज। ठीक है? क्लियर है? तो इस तरह से फिर आपको मिल जाएगा। ये वाला इक्वेशन लेके आपको अभी चलना है ये टेबल भरने। तो मुझे बताओ, आपने समझो x को ले लिया 6, क्या कंसीडर किया हम लोगों ने? x को 6। तो अगर मुझे यहाँ पे बताओ, आपको यहाँ पे लिखना होगा व्हेन x = 6,
एक्स आप लोग कंसिडर कर रहे हो, अपने माइंड से वैल्यू पकड़ रहे हो, इक्वेशन फिर वो वाला यूज करना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, और इसमें जहां x रहेगा वहां पे सिर्फ 6 लिखना है, बाकी का सेम टू सेम फॉलो करना है। तो मुझे यहाँ पे बताओ फिर 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2। ठीक है, तो 6 और भर गया आपका एक टेबल। ठीक है, फिर आप वापस से कंसिडर करो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेटर नंबर इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें से -4 होने वाला है हमेशा, तो 6 में से 4 माइनस होने होके आपको क्या मिल गया, डायरेक्ट 2 मिल गया। ऐसा आप अभी क्या लो, समझो -2 ले लिया, किसी ने ले लिया तो छोटा नंबर ले लिया 2, क्या ले लिया 2 ले लिया। तो मुझे बताओ फिर आप यहाँ पे लिखोगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, क्या है आपके पास इक्वेशन, x माइनस 4, यहाँ पे आपने अगर x की जगह पे 2 रख दिया और ये -4 है, तो क्या आने वाला है आंसर, 4 में से 2 गया 2, लेकिन ग्रेटर नंबर की साइड माइनस, तो ये माइनस का आपको आता है तो ये आप रिस्क में जाओ, ये नहीं तो डायरेक्टली 7 लो, पॉजिटिव नंबर लाओ, लेकिन फिर 7 आपका बड़ा नंबर हो जाएगा, ग्राफ बनाते समय आपको आपका यूनिट और बढ़ेगा। क्लियर है, तो हमने क्या कर ऐसा नहीं है कि मैं छोटा नंबर लूंगा तो मुझे फिर माइनस वाला नंबर आएगा तो मैं आगे ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, क्या कैलकुलेशन करना नहीं है आपको ग्राफ में कहीं। समझ में आ रहा है क्या, माइनस वाला भी रहता है, समझ में आ रहा है क्या आपको। हाँ, जब आप एक्सिस बनाओगे तो आपको राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर रहते हैं, तो ये -2 आ गया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए भी जगह है उस ग्राफ में। अंडरस्टैंड, क्लियर है। तो लेकिन कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करो, नहीं तो 2 लेके आप कैलकुलेशन को 2 निकाल रहे हो प्लस वाला, ऐसा करो मत। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सोचो कि मुझे क्या ईजी पड़ सकता है। -2 ले लिया तो ये आपको मिल गए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या लेंगे, समझो मैं आपको बता देता हूं कि 4 अगर ले लिया आपने 4, ठीक है 4 ले लिया तो क्या होने वाला है पता है, 0 आने वाला है, 0 क्या आएगा 0। समझो देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, पहले ही क्वेश्चन में आपको बता देता हूं अगर 0 भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं। समझो आप 4 रखोगे, x की वैल्यू आपने 4 लिखी है, तो क्या मिलेगा y का वैल्यू आपको 0। आपको पता है 0 के लिए भी वहां पे जगह रहती है। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये इस तरह से होगा आपका टेबल भर गया। अभी 4 ले लिया आपने, क्या आ गया 0 आ गया, सो राइट 4 एंड 0, 4 एंड 0। इस तरह से आपका ये टेबल, ये पहला काम करना होगा और फिर आपको अभी ग्राफ बनाने जाना। तो ये टेबल वाला काम आपको आ सकता है, ये टेबल वाले नंबर खुद को ही लेने हैं, मतलब उसमें से एक वेरिएबल का नंबर खुद ही लोगे, दूसरे वेरिएबल का नंबर भी खुद ही लोगे क्या, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो दिया है उस सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नहीं तो सारा खुद ही लोगे और टेबल ग्राफ बनाओगे, ऐसा नहीं है। एक वेरिएबल को आपको खुद लेने का मौका दिया गया है, दूसरा वेरिएबल आप निकालो, ठीक है। हाँ, और इसके बाद कैसे दिखेगा एक ग्राफ ये देखेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या कर देता हूँ, आपको पता ही है यहाँ पे ग्राफ नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्केल यूज करते हैं हम। ठीक है, देख आपको बनाना है पहले एक एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो बना दिया, ओके। अभी आपको बनाना है कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। नॉर्मल बात है तो आपको पता ही है, इससे पहले भी आप ग्राफ बनाए हो, वाई एक्सिस। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको लेना है नंबर। आपके ग्राफ पेपर पे 1 सेंटीमीटर का एक एक बॉक्स रहता है, पता है ना आपको, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अभी वो ग्राफ पेपर पे आपके दिखने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अंदाजे से ले रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर इतना इतना हो सकता है। आपको अंदाजे से लेना है क्योंकि आपको ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे रहेगा, नहीं है ग्राफ पेपर पे तो नोटबुक में बनाओ, ठीक है। तो समझो ले लिया, यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो डिस्टेंस, लेकिन वहां पे 1 सेंटीमीटर का परफेक्ट रहता है। अंडरस्टैंड। हाँ, तो इस साइड में कौन से नंबर रहते हैं, सारे पॉजिटिव रहते,
हाँ, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस रहता है, ये वाला वाई एक्सिस रहता है। ओके, हाँ 6 7 8। अब यहाँ पे मेरे टेबल में ज्यादा से ज्यादा क्या नंबर है, 8 मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, सो मैं वहां पे 8 तक ही जा रहा हूँ। ओके, आप अगर जगह है तो लास्ट ज्यादा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ 8 तक ही लिखो, क्योंकि वो आगे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 तक ही आपके टेबल में लास्ट एंड लास्ट नंबर। तो इस साइड में कौन सा है बेटा नंबर, निगेटिव। बहुत आसान है, आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपको शुरुआत पता चल गई। -6 -7 -8, चल मैं 8 तक ही लिख देता। ओके ठीक है। अभी आपको ऐसा भी है, लिसन ध्यान दो पहले इधर, आपके ज्यादा से ज्यादा निगेटिव पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं, बड़े से बड़े 11 तक भी आ गए, निगेटिव कम ही नंबर है। तो आप ये वाई एक्सिस को इधर भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो, खींच सकते हो इधर की तरफ। डन, क्योंकि आपके ज्यादा पॉजिटिव नंबर ही है बड़े में। अब निगेटिव की साइड में ये वाला वाई एक्सिस सेंटर में ही ले लोगे, नहीं इधर थोड़ा सा खींच लोगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंडरस्टैंड, वो आपको सोचना है तभी। और फिर वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर कौन से नंबर रहते हैं बेटा, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको क्वाड्रेंट का पता है ना, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 है ना, तो ये हाँ। और यहाँ पे अभी निगेटिव -1 -2 -3 -4 5 6 7 8। ये ग्राफ में आपको इतना काम करना है। शुरुआत में यहाँ पे लिखना है, स्केल लेनी है हमें, स्केल हमने 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले लिया। ओके, 1 सेंटीमीटर में 1 ही नंबर लिया है। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखोगे स्केल ऑन वाई बोथ एक्सिस, क्योंकि दोनों एक्सिस पे हम लिए नंबर। हमेशा आपने इससे पहले ग्राफ बनाए तो एक्स एक्सिस पे ही आप लोग बनाते थे स्केल, लेकिन यहाँ पे भी दोनों की तरफ नंबर है। तो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट। ओके, इस तरह से आपको स्केल लिखनी है। अभी इसके बाद वाला असली काम है, आपको ये टेबल जो बनाया है उसकी हेल्प लेनी है। तो टेबल, अभी पहले टेबल x + y इज इक्वल टू 6 वाले इक्वेशन को देखते हैं। मुझे बताओ, पहले आपको x एक्सिस पे जाना है और फिर y एक्सिस पे, पता है ना आपको, पहले x फिर y, x y ऐसे ही फॉलो करना है। तो x पे 4 है, y पे क्या है 2, तो वैसे ही जाएंगे। तो पहले आप x की तरफ देखो 4 और y की कौन सी 2, y का किधर है ऊपर ही, दोनों पॉजिटिव है 4 2, तो 4 का ये है और 2 का, मतलब इन दोनों का अगर मैचअप हो जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, ये देखो, मतलब ये कहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे। क्लियर है, रीड करते समय को देखने वाला कहाँ पे देखेगा 4 और ये बाद में ये 2 देखेगा। तुम लोग क्या करते हो, कुछ डायरेक्ट ये 4 देखते हैं और इधर का 2 लेते हैं। ध्यान में देना है, एक्स एक्सिस पहला फिर वाई एक्सिस, नहीं तो इधर का 4 लोगे वो वाई एक्सिस का है और इधर का 2 लोगे तो ये एक्स एक्सिस का है, तो गलत हो जाएगा। आपको सीक्वेंस कैसी है, एक्स वाई, तो पहले एक्स का फिर वाई, और जो पॉइंट बनाएंगे। तो ये हमेशा ये लाइन आपको बनानी नहीं है, ये जो मैंने बनाया है ये आपको आगे ग्राफ नहीं है इसलिए बनाया है मैंने, मतलब ग्राफ होता तो डायरेक्टली हमें ये लाइन खींचने की जरूरत भी नहीं हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट मिल गया, मैं रब कर दिया वो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा। और 3 3 3 3, तो पहले किसका 3 देखोगे, x का, ये 3 है और y का 3, समझ में आ रहा है आपको, x का और y का 3। तो यहाँ पे आपका कहाँ पे पॉइंट बनने वाला है, ओके दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट अलग कलर से करता हूँ, ये देखो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अभी ध्यान दो, नेक्स्ट फॉलो वैसे ही करना है। देखो फिर -2 8, -2 और 8, लेकिन -2 किसका है, x का है, और 8 किसका है, y का है। तो x का -2 किधर है, मतलब आप पकड़ोगे कहाँ पे, ये वाला -2 पकड़ोगे, हाँ उसी से 8 कौन सा है, y एक्सिस का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ पे है, ये देखो
तो पॉइंट कहाँ पे बनाएंगे ये लोग, यहाँ। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट और वहां पे पॉइंट बनाएंगे। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। और फिर ये आपके पास ग्राफ होगा तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आएगा। ओके, अब ये तीनों पॉइंट आपको मिलने के बाद आपको क्या करनी है, स्केल लेके ये तीनों पॉइंट को क्या करने हैं, ज्वाइंट करना, उनकी जो डायरेक्शन बन रही है उस तरह से। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद आप देख लो, यहाँ पे ध्यान से देखना। हाँ, ये अभी अंदाजे से बनाया तो इसलिए आपकी इसमें लाइन आएगी बराबर। हम्म। ये देखो, ठीक, देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो तीनों पॉइंट आपके बराबर एक ही लाइन से निकल जाएंगे। समझ में आया? ठीक, ये आपने बनाया एक, ये मेरा मैच नहीं हुआ क्योंकि मैंने हाथ से किया था, तो क्या हो गया वो लाइन ड्रॉ करते समय, नहीं तो आपका बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर वापस कर देता उसको, जाए तो ग्राफ पेपर होता तो बराबर हो जाता था। डन, क्लियर है? इसलिए स्केल यूज करो, ठीक है। ये देखो तीनों पॉइंट आपके मैच हो गए ना। इसके बाद इसके ऊपर आपको लिखना है वो इक्वेशन जिसका आपने ये ग्राफ का लाइन ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये कौन सा x प्लस, अभी ओरिजिनल लिखना है, उसके ऊपर कौन सा इक्वेशन लिखते समय ओरिजिनल लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका वो था। तो आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर लिखोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद अभी जाएंगे किसके पास, ये वाले टेबल के पास। उस वाले टेबल से भी आपको देखना है। देखो उस वाले टेबल का आप अभी देख लोगे तो मुझे बताओ क्या क्या है। पहला नंबर है 6 x का और y का क्या है 2। तो चलो जाते हैं, 6 किधर है, x का 6 ये है, और y का क्या है 2, y का क्या है 2, वो भी पॉजिटिव है। तो ये 6 है और y का 2, मतलब यहाँ पे कहाँ पे ये पॉइंट बनाएंगे, यहाँ दिख रहा है, ये 2 है ये 6 है, दोनों को अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे पॉइंट बना देंगे। समझ में आया? क्लियर है? उसी तरह से आगे देखो, 2 है -2 है, 2 और -2 है, 2 और -2, पहला किसका है 2, फिर -2 है, तो x का क्या देखोगे आप, पॉजिटिव वाला 2, ओके। और y का -2, मतलब आपका कहां पे आएगा -2, कहां पे y का, ये देखो इधर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बन जाए आपको देखते समय x फिर y। तो x का 2 था तो वो देख लिया, फिर y का -2, तो दोनों कहां पे ज्वाइंट हो सकते हैं, यहाँ पे। तो ये आपको क्या करना है, पॉइंट बनाना है। फिर तीसरा तीसरा है 4 और 0। इस 0 इसलिए लिया क्योंकि आपके आगे के क्वेश्चन में कहीं 0 आ जाएगा तो आप गड़बड़ कर लो। आपको पता है कि जब 0 होता है तो हमने क्या किया था, 0 को लेना नहीं है, सिर्फ जिसका नंबर है उसको ही पकड़ना है। तो अब यहाँ पे फिलहाल किसका नंबर है, सिर्फ 4, और वो किस एक्सिस का है, x वाले का है। तो फिर आपका ये पॉइंट कहाँ पे बनेगा, डायरेक्टली x पे बनेगा, 0 वाले को देखना ही नहीं, 0 जो भी वेरिएबल का रहेगा उस एक्सिस को देखना ही नहीं। क्लियर है? डायरेक्ट x पे 4 बनेगा। तो मतलब इस तरह से x का 4 मतलब पॉजिटिव वाला 4 है, मतलब प्लस वाला, तो आपका कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये देखो डायरेक्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 0 तो यहाँ पे ही तो रहता है 0, अंडरस्टैंड, तो उसका देखना ही नहीं है। डन। तो ये तीनों पॉइंट अभी आपको क्या लेनी है, 3 पॉइंट आपके बनेंगे, आप ज्यादा भी बना सकते थे लेकिन हम लोग टेक्स्ट बुक में आपके 3 कॉलम ही दिए तो वैसे ही जाएंगे। और फिर आपको लेनी है स्केल, और स्केल से आपको करना है लाइन ड्रॉ।
अभी आप बताओगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पे हाथ से ऊपर नीचे हो सकता है, ओके, लेकिन आपका वहां पे परफेक्ट आएगा। ओके ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा हमारा फोर मिस हो गया हल्का सा, लेकिन आपका वहां पे बराबर आ जाएगा। फिर ये बनने के बाद ये लाइन आप कितने भी बढ़ा दो, नो प्रॉब्लम, ओके। आपका मेन क्या आना चाहिए, आपको मेन क्या आना चाहिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और वही उस वेरिएबल्स का आंसर है। हमें एक्चुअल में क्या चाहिए रहता है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू चाहिए रहती है। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। अभी तक आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मिली नहीं है, लेकिन अभी आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, तो यहां पे देख लो आपकी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां पे की है, ये देखो यहां पे की है, समझ में आ रहा है आपको, इंटरसेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे कि क्या है, एक्स की तरफ देखोगे तो एक्स में कौन दिख रहा है आपको, फाइव। तो मतलब इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 5 मिल रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है, क्या मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 5 मिल गया, ओके। और उसी तरह से वाई को देखोगे तो वाई का क्या मिल रहा है आपको, वाई का क्या मिल रहा है, 1 मिल गई। और यही तो आपको सॉल्व करके इक्वेशन सॉल्व करना मतलब क्या, वेरिएबल्स की वैल्यू, तब जाके आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग इक्वेशन, ये वाली लाइन जो मिलती है ना आपको, उसके ऊपर इक्वेशन लिखना है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वो लिखना है इसके ऊपर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि जैसे आप लिखते हो x y इज इक्वल टू 5 1 is the solution। अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड में आपको, ठीक है। अब ये